बीएससी निवेश मंथन में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज 140 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में बीएससी के योगदान को मिलेगी नई पहचान। 9 जुलाई को जारी होगा बीएससी का डाक टिकट। दिल्ली में होने वाले भव्य कार्यक्रम में जुटेंगी राजनीति और कारोबार जगत की दिग्गज हस्तियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया चीन का दौरा। चीनी समकक्ष लौ जिवई से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। AIIB की पहली वार्षिक आम बैठक में भी लिया हिस्सा। बीजिंग में वित्त मंत्री ने इन्वेस्ट इन इंडिया बिजनेस समिट में की शिरकत। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का किया जिक्र। कहा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं। बीएससी एसएमई सेगमेंट में देखेंगे ठाणे स्थित कंपनी केमटेक इंडस्ट्रियल वेल्व्स लिमिटेड की कामयाबी की कहानी। कंपनी के MD हर्ष बडकुर ने कहा, कंपनी की सफलता में बीएससी एसएमई एक्सचेंज की अहम भूमिका। और प्राइवेट प्लेसमेंट पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने के लिए EBM लॉन्च। बीएससी को सेबी से मिली मंजूरी। देश की अर्थव्यवस्था में बीएससी की भूमिका ऐतिहासिक है। पिछले 140 वर्षों से बीएससी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ साथ आज बीएससी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अव्वल दर्जा हासिल करने में कामयाबी पाई है। देश सेवा में तत्पर एक्सचेंज को सफलतापूर्ण 140 वर्ष पूरे होने पर अब एक नई पहचान मिलेगी। 9 जुलाई को भारतीय अर्थव्यवस्था में बीएससी के अहम योगदान को आधिकारिक पहचान डाक टिकट के रूप में मिलेगी। दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राजनीतिक और कारोबार जगत की दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और एक बहुत लंबे अवधि काल से इस देश के आर्थिक जगत में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कई ऐसे अर्थव्यवस्था संबंधित गतिविधियां, बाजार से के साथ कॉरपोरेट जगत को जोड़ना, अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ये एक प्रमुख भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई है और इसका महत्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक है। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की अब अपनी पोस्टल स्टैंप होगी। दरअसल दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीएससी की पब्लिक के लिए फ्री वाईफाई सर्विस के लॉन्च के अवसर पर बीएससी डाक टिकट जारी होने की घोषणा की थी। Surely, the great work you have done in the last 140 years, you will be awarded with a proper postal stamp. Here I declare that a proper postal stamp will come. इसे अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है। यही नहीं, लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बीएससी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। बीएससी की कंपनियों का मार्केट कैप 100 लाख करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। एक्सचेंज में 3 करोड़ रजिस्टर्ड निवेशक हैं। BSE has been at the center of many of India's most important economic milestones. And now, as we are poised for dramatic growth and acceleration in the next 5 or 10 years, I think the BSE will be a very important contributor to that growth as well. इन 140 वर्षों में बीएससी ने रिंग ट्रेडिंग सिस्टम से अपग्रेडेशन करके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का सफर तय किया। यही नहीं, अपग्रेडेशन बेहद कम समय में करके ट्रेडिंग उपलब्ध करवाने में सफलता पाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। I think the Bombay Stock Exchange's journey over the last 140 years must be applauded tremendously. It is the oldest stock exchange in Asia. It also has the largest number of listed companies of all the stock exchanges of the world. My heartiest congratulations to the Bombay Stock Exchange. BSC's story has actually been the history of Indian capital markets. This bourse has seen a lot of booms and busts since the day it started under a banyan tree right on this location. But for 140 years, what the BSC has stood for is for free markets, private initiative, and wealth creation. It has helped us amply through our modern history to do a lot of that. So on this great occasion, on behalf of all the brokers, members, investors, we'd like to wish the BSC a very happy and a prosperous 140th. I still remember my early days when I was at the starting point of my career
and having visited the BSE's floor where trading used to happen through physical transactions by individuals on the floor of the exchange. Gosh, how things have changed. BSE has now become completely technology driven and has moved with the times. BSE 140 वर्षों से लगातार प्रगतिशील सेवा दे रहा है। इस समय BSE दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। BSE पर ट्रेड 6 माइक्रोसेकंड की गति पर हो रहा है। दुनिया के अंदर उन स्टॉक एक्सचेंजों में से एक महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे तेज गति से चलने वाला हो, फास्टेस्ट हो। स्पीड के मामले में अधिक से अधिक तेज गति से चलने वाला, कार्य करने वाला ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ये स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भविष्य में और आगे बढ़ता जाए। देश की तरक्की में, देश को के इन्वेस्टमेंट में, देश को आगे ले जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है और रहेगा। जिस तरीके से ये 140 साल बीते हैं, इससे कहीं अच्छा भविष्य BSE के लिए मौजूद है। BSE ने छोटी मध्यम दर्जे की कंपनियों से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म दिया। वहीं निवेशकों को अलग अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए ताकि वो आसानी से सुरक्षित और पारदर्शी निवेश कर सकें। It's a long journey, but did in a very remarkable manner. There is a professional board, there is a professional institution which runs it. So we are very happy to know that such a strong institution, probably one of the oldest in Asia, is something which is working here in this particular manner. I look forward to BSE playing a very important role in the years to come. And over the years has played a very important role bringing wealth to investors in investor education, helping young entrepreneurs, new entrepreneurs build up capital for growth, for setting up new businesses. देश की तमाम बड़ी कंपनियों को BSE का पूरा लाभ मिला। वहीं निवेशकों ने भी बड़े पैमाने पर वेल्थ क्रिएट की। निवेशकों को उत्तरोत्तर अच्छी वृद्धि मिले, अच्छा डिविडेंड मिले, अच्छा इंटरेस्ट मिले उनको, और उनका जो कैपिटल है उसका भी एक बढ़ोतरी हो, तो उसके बारे में BSE अविरत प्रयास पिछले 140 साल में करती आ रही है और अगले 140 साल में भी करती रहेगी। BSE निवेश मंथन में अब बात BSE SME एक्सचेंज की कामयाबी के सफर की। आज देखेंगे मुंबई के नजदीक ठाणे में स्थित कंपनी केमटेक इंडस्ट्रियल वेल्व्स लिमिटेड के कामयाबी का सफर। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ष बटकुर हैं। कंपनी के तहत वॉल्व की मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। We are into manufacturing of industrial valves and we have started this company in 1997 और आज 20 साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं। हम all types of valves मैन्युफैक्चरिंग करते हैं for steel, power, water sector, oil and gas sector, और अभी हाल ही पिछले साल हम EPC में भी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। हमने 2013 में सोचा कि वी शुड नाउ एक्सप्लोर द BSE ऑप्शन एंड वी डिसाइडेड टू गेट लिस्टेड ऑन द BSE SME प्लेटफॉर्म। जनवरी 2014 में हमारी लिस्टिंग हुई BSE पे। वी हैड अ नाइस सक्सेसफुल IPO and the tremendous benefits we have received out of listing benefit. BSE SME में लिस्टिंग के बाद से जुटाई पूंजी से कंपनी ने इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में विश्व स्तरीय प्रोडक्ट डिलीवर करने में सफलता पाई है। कंपनी की फैक्ट्री में अलग अलग वाल्व की मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। आज कंपनी के पास देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्लाइंट्स हैं जहां वेल्व्स की सप्लाई की जा रही है। अक्सर इंडिया में देखा गया कि जितनी भी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो चलती हैं प्रोप्राइटर स्टाइल में, बट BSE SME पे प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग के सबसे बड़ा फ़ायदा हमें जो मिला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। आपकी पूरी DRHP में लॉट ऑफ द पास्ट थिंग्स गेट क्लियर्ड आउट। Another very big advantage is the banking angle. The banking relationships improve because everybody is now, आपकी बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी हो जाती है। कस्टमर्स के साथ आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन सुधर सकते हैं बिकॉज दे व्यू यू एज अ मोर डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटर स्टाइल फर्म। सो डेफिनेटली द एडवांटेजेस आर मैनीफोल्ड आफ्टर लिस्टिंग फ्रॉम BSE SME। देश में BSE SME उद्योग युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में अहम योगदान दे रहे हैं, तो वहीं इन कंपनियों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए
BSE SME एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इससे जुड़ने के नियम आसान हैं, लिहाजा छोटे उद्यमियों को कंपनी लिस्ट करवाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। इस बारे में केमटेक इंडस्ट्रियल वेल्थ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ष बडकुर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। BSE SME प्लेटफॉर्म पे जुड़ना काफ़ी आसान था, जितना हमने सोचा था उससे तो काफ़ी ही आसान था। वी हैड अ वेरी गुड मर्चेंट बैंकर चॉइस कैपिटल एडवाइज़र, जिन्होंने हमें पूरा हैंड हेल्ड किया इस पूरे प्रोसेस में, और करीब 6-8 महीने में हमारी मतलब DRHP से चालू होते हमारी लिस्टिंग तक हो गई थी। और काफ़ी आसान रहा प्रोसेस, मतलब जो लोग बाहर से सोचते हैं कि इट विल बी वेरी कम्बरसम प्रोसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप नए उद्यमी हैं और अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो आप BSE मैनेजमेंट से संपर्क करके BSE SME में अपनी कंपनी लिस्ट करवा सकते हैं और अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। BSE प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से BSE की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, खासकर हमारी जैसे SMEs के लिए, जिनके पास, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो हमारे सेक्टर में कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, बट आज बैंक फंडिंग के अलावा हमारे पास कोई सोर्स था नहीं पहले। बट हमारे जैसे जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं उनको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसका हमने भी अच्छा फ़ायदा उठाया है। BSE SME के आने से उद्यमियों में उम्मीदें बढ़ी हैं। अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए BSE मैनेजमेंट का पूरा सहयोग मिलता है। BSE मैनेजमेंट की तरफ से हमको काफ़ी सहयोग मिला है। दे हैव ऑलवेज ऑल्सो हैंड हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द DRHP, ड्यूरिंग द IPO, काफ़ी सहयोग मिला है हमें उनका। नो डाउट हम एक SME कंसर्न है, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी आर नॉट SME कंसर्न व्हेन वी वर डीलिंग विद BSE। केमटेक इंडस्ट्रियल वेल्थ लिमिटेड के MD हर्ष बडकुर BSE SME एक्सचेंज का लाभ उठाने के बाद नए उद्यमियों को क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स अब सोच रहे हैं BSE SME से जुड़ने के लिए, मैं तो डेफिनेटली उनको सजेस्ट करूंगा कि उनको इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अपार्ट फ्रॉम द फंड रेजिंग काफ़ी सारे अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो हमने भी एक्सपीरियंस करे हैं। आज जैसे हम किसी कस्टमर या किसी सप्लायर से हमारी डीलिंग करते हैं, वी हैव सीन अ मार्क्ड ट्रांसफॉर्मेशन वंस वी आर पब्लिक लिस्टेड कंपेयर्ड टू प्राइवेट और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो इसमें काफ़ी बड़ा सहयोग, काफ़ी इंटेंजिबल और टेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं डेफिनेटली जितने भी एंटरप्रेन्योर उनको सजेस्ट करूंगा कि एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑफ BSE SME प्लेटफॉर्म, जो काफ़ी ईजी है। आप एक बार इसमें घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। बाहर से हम लोग सोचते हैं कि इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इट इज़ BSE मैनेजमेंट ने हमेशा हमारा हैंडल करके बहुत ईजिली हमें इसमें कराया है लिस्टिंग। स्टार्टअप इंडिया के लिए BSE SME एक्सचेंज की भूमिका बेहद अहम है। केमटेक इंडस्ट्रियल वेल्थ लिमिटेड के MD हर्ष बडकुर मानते हैं कि आने वाले दिनों में BSE SME एक्सचेंज का फायदा ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उठाएंगी। मोदी सरकार की जो नई मुहिम है, जो स्टार्टअप इंडिया की मुहिम, मेरे ख्याल से BSE SME प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू एनकरेज द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू गो इनटू दिस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। काफ़ी बार क्या होता है कि आज जैसे बहुत लोग हैं जो इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, बट उनको कोई हेडस्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आज कैपिटल सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है। आज ये इजीली केटर हो जाएगा थ्रू BSE SME प्लेटफॉर्म। आगे देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया चीन का दौरा। चीनी समकक्ष लौ जिवई से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीनी समकक्ष लौ जिवई से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में व्यापक वैश्विक आर्थिक हालात पर चर्चा हुई और दोनों ही नेताओं ने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए समन्वय स्थापित करने पर सहमति जताई। वहीं उन्होंने AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले बीजिंग में वित्त मंत्री ने इन्वेस्ट इन इंडिया बिजनेस समिट में शिरकत की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का जिक्र किया।
we had to make doing business in India easier. And we've gradually moved up the rankings as far as the World Bank is concerned. There were legitimate concerns about our taxation policy, which was considered very aggressive and inclusive. We've now tried to bring down, and are it's a work in progress where we are trying to bring down our direct taxes down the corporate tax to a highest level of 25%. We've tried and brought in major amendments to our arbitration law and other legal systems to ensure that resolution of disputes in relation to commercial matters, including public-private partnership contracts, takes place expeditiously. We've passed the bankruptcy law, which makes even exits easier. And over the next 1 year, besides the indirect tax reform, certain reforms in the company law. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक हालातों के विपरीत भारत ने उच्च विकास दर को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। Last 2 years have consistently seen India well past the 7% growth rate. 7.6% last year and 7.2% the year before last. Our macroeconomic indicators seem to be fairly stable. When compared to the rest of the world, we seem to be doing better. We are regarded as the fastest growing amongst the major economies in the world. But at the same time, realizing our own potential, I always believe that we have a potential in a more friendly environment to do better. केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग, शिपिंग, बिजली क्षेत्र और स्मार्ट सिटी में बड़े पैमाने पर निवेश की पहल की गई है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर AIIB की भूमिका को बेहद अहम बताया। The first emphasis area is going to be infrastructure creation. And for a large number of Chinese investors present here, I think having gone through that experience in China, we are now passing through that phase where there is a massive infrastructure program which is on in India. And as a part of that infrastructure program, we are building rural roads, national highways, and if I just indicate the extent of the reform which is taking place, 700,000 villages in India are all going to be connected with regular roads by 2019. Manufacturing, of course, is a great emphasis area. Startups are being given an utmost priority. There is a big program of financial inclusion which is on in India as a part of the social sector reforms. यही नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की काफी मांग है, जो पूरी नहीं हुई है। We needed a large amount of foreign direct investment, and therefore we made India one of the most open economies in the world. We've carried out various tranches of FDI reforms in India, the last being about 4 days ago. इस दौरान उन्होंने चीनी निवेशकों से भारत में निवेश की अपील की। How do I look at the future over the next 1 or 2 years? I think in the immediate future, we'll certainly maintain the growth rates which we have. And hopefully, if there is a good monsoon this year, which is expected to be, we have a potential to improve upon those growth rates. Even in an unsupportive global environment, we probably would be the only economy which moves upwards of 7.5%, more towards an 8% growth rate. In a supportive global environment, if things change for the better, I don't know what the rates itself would be. But I am assuming that the global environment remains the same. And I think India, therefore, in these roadmaps, offers a very attractive opportunity, because this size of economic activity is now going to carry on and expand over the next few decades. आगे देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने के लिए EBM लॉन्च, BSE को सेबी से मिली मंजूरी।
एशिया के सबसे पुराने और 6 माइक्रोसेकंड की गति के साथ दुनिया के सबसे तेज एक्सचेंज बीएसई को अब प्राइवेट प्लेसमेंट पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने के लिए ईबीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। इसके जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। बीएसई बॉन्ड यानी बीएसई बिडिंग ऑनलाइन फॉर डेट के नाम से पहचाने जाने वाले इस मैकेनिज्म के जरिए डेट सिक्योरिटीज के व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म के कई फायदे हैं। इसमें कुशल प्राइस डिस्कवरी, समयबद्धता में कमी, लागत प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और ये डेटा और बोलियों की गोपनीयता बनाए रखने में मददगार है। ये व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू हो गई है। कोई भी जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म का उपयोग कर सकता है। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।